कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। 2024 में आप किसके साथ हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल? हम तो मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़ा उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया हुआ है, तो उस वजह से हम उन्हें ही वोट देंगे, मोदी जी को ही वोट देंगे। राहुल गांधी को क्यों नहीं पसंद करते हैं आप? हम एक युवा हैं, हम देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स हमें भी पता है, पॉलिटिकल साइंस तो बहुत लोगों ने पढ़ी हुई है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स करना भी तो आनी चाहिए ना। राहुल गांधी जी के पास ऐसा कोई नहीं है। अब वो थोड़े दिन पहले भारत जोड़ो की यात्रा की, तो जहाँ पे लेक वाली तरफ में उन्होंने बयान दिया, तो आप देख सकते हैं उनमें बयान में बहुत गलत इस्तेमाल किया गया, भाषा का प्रणाली का इस्तेमाल हुआ, तो उस वजह से जो है राहुल गांधी जी को नहीं चुना जाएगा। कभी भाषण देते हैं एक तरफ से आलू डाला जाएगा सोना निकलेगा, तो ऐसा जो हो ही नहीं सकता। तो भैया हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जो देश हित के लिए काम करे, जो देश के लिए काम करे, अपने परिवार के लिए काम ना करे। तो मोदी जी देश के लिए काम करें। मोदी जी पे कोई 50 गज का मकान नहीं हिंदुस्तान के अंदर। राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए? अच्छा, जो ट्रॉली को बंदा घसीट के मेट्रो के अंदर जा सकता है, ट्रेन के अंदर जा सकता है, उसको वो बंदा सर पे लेके घुमा रहा है। इतनी उम्र के अंदर वो मटन बनाना सीख रहा है, मोटरसाइकिल ठीक करनी सीख रहा है, वो दिखाना क्या चाह रहा है? क्या नाम हुआ भाई साहब? विवेक। कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदला है? जम्मू कश्मीर में बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है, मिलिटेंसी का फ़र्क है। पहले हमारे वहाँ गोलियां ही चलती रहती थी, बॉर्डर के लोगों को उठ के जहाँ आगे आने पड़ता था, कहाँ पे स्कूलों में रहना पड़ता था। अब इतना हो गया कि पाकिस्तान को डर पड़ गया है। अगर जब भी ये गोलियां चलाते हैं तो वहाँ से जो है मोदी जी वाली तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। इंडियन आर्मी भी फायरिंग करती है। बोर हो गया, 370 ड्यूटी है। तो जो हमारे साथ पहले दुर्व्यवहार होता था वहाँ पे, वो होना बंद हुआ है। आपने देखा है कि हर बार यात्रा में कोई ना कोई खलल पड़ती थी, अमरनाथ यात्रा में आपने देखा होगा। तो इस बार जो यात्रा बड़ी अच्छी हुई, फिर भी किसी ना किसी ने खलल डालने की कोशिश की, पर सरकार की मदद से वो यात्रा बड़ी अच्छी सी हुई। आप जम्मू में आए, कश्मीर में अब G20 हुआ, तो ऐसे कश्मीर में जाने से लोग डरते थे। हम लोगों को लोग कहते थे कि हम लोग मिलिटेंट है। जब हम कहीं आउट ऑफ स्टेट आते थे, दिल्ली वाली तरफ ही आते थे, तो लोग कहते थे कि ये मिलिटेंट लोग हैं, इनसे बात नहीं करनी है। तो आजकल लोगों को जब बताया, उनको पता लगा हुआ है कि नहीं है, सारे लोग एक जैसे नहीं है। वो जो है दो चार खराब है वो है, पर अब इतना कर दिया है कि हम लोगों का थोड़ा इज्जत बन गई है हमारी, बाहर लोगों के सामने हम आए हैं, तभी उनको पता लगा है कि ये लोग भी इंसान ही है, आतंकवादी नहीं है। जब हमें देखते थे लोग तो हमसे डर जाते थे, सोचते थे ये बम जलाते हैं, पर हमारे घरों के आसपास बम पड़ते हैं तो हमें खुद डर लगता है। पर अब इतना हमारे लिए अच्छा हो गया है कि सेफ हो गया है कि आजकल बम्बों का डर नहीं है, क्योंकि वो चला ही नहीं सकते, फायरिंग कर ही नहीं सकते। जब फायरिंग होती है सामने से फायरिंग होना शुरू हो जाती है। अभी थोड़े दिन पहले राजौरी में एक हमला किया, आपने न्यूज़ में देखा होगा। हाँ, पाकिस्तान का हमला हुआ, तो उसके ही थोड़े ही दिनों बाद NSG कमांडो ने फायरिंग करके उन सभी को उड़ा डाला। तो ये फ़ायदा है, ये सैनिकों को भी फ़ायदा हुआ है और हम लोगों का ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि बॉर्डर एरिया में बहुत डर है। आप कभी जम्मू कश्मीर में आओ तो आपको पता लगे कि गोलियों का डर क्या होता है। हम तो, आप लोग क्या टीवियों में देखते हो, सीरियल में टीवी में देखा तो चला, हम सामने से देखते हैं गोलियां जब चलती हैं, घरों के पास पड़ती हैं, और जब छोटे छोटे बच्चे घायल होते हैं, तो ये नुकसान हमें जो है अब फ़ायदा हो गया है। हमारी फसलें नहीं हो पाती थी, गोलियां चलती थी, तो गोलियों की वजह से फसलें जो है ख़राब हो जाती थी। अब फसलों में वो है, हमें मदद मिल गई है, हम दाना जो है इकट्ठा कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, हम खा सकते हैं अच्छे से। तो हमारा हर तरह से हमें फ़ायदा हुआ है। 370 ड्यूटी है। आप देख सकते हैं कि पहले आतंकवादियों का दबदबा था हमारे उधर, अब वो नहीं रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा सहूलियत दे दी है हमें बहुत मज़ा हो गया सर। लाल चौक का क्या कहानी है? क्या लाल चौक पे जिस तरीके से लोग पहले नहीं घूमते थे, अब आप लोग घूम रहे हैं लाल चौक पे? हाँ, हम तो घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं आती है। इस बार तो आपने देखा होगा कि जब जन्माष्टमी हुई थी तब भी वहाँ पे रैली निकाली गई थी। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में रैली निकली थी, तो वो रैली निकाली गई थी, कोई डर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, आसानी से जा सकते हैं। आज से 2-3 साल पहले की बात करें तो हम कश्मीर में, श्रीनगर में नहीं जा सकते थे। अब हम मज़े के साथ आराम से जा सकते हैं, कोई कुछ नहीं करता, आराम से जाओ, खाओ पियो घूमो, जो मर्जी करो, कोई रोक टोक नहीं है उधर। तो पहले डर था, जब कोई आप करते थे, हम एक बार गए तो तब वहाँ पे गोलियाँ चलने लग पड़ी, तो गोलियाँ चली तो हम लोगों को डर पड़ गया, फिर हम एक ही वैन में घुस के हमें छुप के रहना पड़ा। तो इसका अब जो है सामने से जा सकते हैं, जहाँ मर्जी घूमें। अब देखो आप कितने लोग लेह लद्दाख वाली तरफ जाते हैं तो श्रीनगर से होते हुए ही जाते हैं, तो वहाँ पे सेफ जोन है। अब कितना टूरिस्ट बढ़ चुका है हमारे जम्मू कश्मीर में, आप सभी देखते होंगे, टीवी में भी लोग यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, उनमें भी देखते होंगे कि कितना हमें फ़ायदा हुआ है मोदी सरकार की वजह से। तो हमें हर चीज़ का फ़ायदा है, गौ हत्या से बचे हैं हम। ठीक है, एक बात बताइए कि उधर से पाकिस्तान कहता है कि जो कश्मीर है, जो भारत के पास कश्मीर है, वो हमसे मिलना चाहता है, वो पाकिस्तान में मिलाना भी चाहता है। क्या है सच्चाई? क्या भारत का कश्मीर पाकिस्तान में मिलना चाहता है? कश्मीर नहीं मिलना चाहता,
वो कुछ लोगों की वजह से, जो वहाँ के लोग थोड़े बहुत मिलीडेंट बने हुए हैं उन वजह से। और पाकिस्तानियों को पता है कि कश्मीर जो है वो हमारा स्वर्ग है, हेवन कहते हैं उसको, तो कश्मीर को कहा जाता है, इतनी खूबसूरत जगह है, तो उसको लेने की तो कोशिश हर कोई करेगा। जैसे पाकिस्तान में लाहौर है, खूबसूरत प्लेस है, वैसे हमारा कश्मीर है। कश्मीर में हमारे सबसे अच्छे प्लेस है माँ सरस्वती की, जहाँ पे मंदिर बना हुआ है, शंकराचार्य जी का वहाँ पे ही मंदिर बना हुआ है, तो ऐसी अच्छी चीज़ें, अमरनाथ स्वामी वहीं पे है, तो वहाँ पे बिजनेस भी हो सकता है, तो उसका भी फ़ायदा है, तो उस वजह से पाकिस्तान उसको लेना चाहता है। ये पुरानी कहावत चलती आई हुई है, तो वो लेना चाह रहे हैं, तो इसलिए अब नहीं दे सकते, वो है ही हमारा हिस्सा, तो हम कैसे दें। जम्मू और कश्मीर महाराजा ने जो है लिया था, वो अंग्रेजों से लड़के लिया था, तो आपने भी देखा कि अंग्रेजों का भी राज जम्मू कश्मीर पे नहीं हुआ, तो पाकिस्तान कैसे राज कर जाएगा। अच्छा, कभी घूमते घूमते ऐसा हुआ है कि आपके बगल में पाकिस्तान का बॉर्डर हो, उसके नज़दीक गए हो, वहाँ के लोगों से मिले हो? ऐसे तो घूमते बार बहुत बार घूमे हैं पाकिस्तान में। ऐसे हमारे 2-3 फ्रेंड हैं, उनकी ज़मीन है पाकिस्तान तार के पार, 2-3 तारें लगी हुई है। परगवाल में एक बॉर्डर आता है, आपको पता होगा परगवाल बॉर्डर, वहाँ पे परगवाल बॉर्डर के पास ज़मीन है, वहाँ पे ज़मीन के अंदर एक बार गए थे हम, तो वहाँ पे मिले थे लोगों से, वो बताते हैं कि वहाँ हाल बहुत मुश्किल है, दाना खाना पीना का सामान बहुत महंगा है, आटा इत्यादि जो है सारी सब्जियां भी बहुत महंगी है, अब तो टमाटर भी महंगा हो चुका है वहाँ पे। तो आपके मित्र रहते हैं उनके यहाँ तो आटा चावल महंगा है, आलू वगैरह, तो कॉल आता है कि कभी आप अपने इधर से आलू जो है सो बॉर्डर तरफ फेंक दो, या फिर चावल थोड़ा नीचे तार के नीचे से बढ़ा दो? हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं होती है, सिंपल फंडा है, हम जाते हैं ज़मीन के उधर भोजने के लिए, तो साथ में हमारे साथ एक आर्मी वाला होता है, तो उधर ज़मीन को बोझा जाता है, फिर उसके बाद वो दूर खड़े होते हैं, हम दूर खड़े होते हैं। सिर्फ ये बात हो सकती है, ज़ोर ज़ोर से बोल सकते हैं, बाकी उन्होंने कभी ऐसी पुकारने की मदद के लिए नहीं बोला, पर उनको मोदी जी की जो है वो बहुत सारे लोग जो है प्रशंसा करते हैं। अच्छा, मतलब पाकिस्तान की तरफ से भी मोदी जी को प्रशंसा है, क्योंकि जो हमारे उधर वहाँ पे हिंदू हैं, कई मुस्लिम भाई हैं, जो सारे रहते हैं, जिनको पता है कि देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो वो जो है वो तारीफ़ करते हैं। तो आपने भी बहुत बार सुना होगा, लोग वीडियो बना के भी बोलते हैं कि हम एक बार जो है भारत में आना चाहते हैं, एक बार मौका मिला जाए भारत में आने का। तो क्या लग रहा है कि कश्मीर के लोग 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? कश्मीर का तो हमें कुछ जो लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है, वो तो मोदी जी को वोट देंगे। तो जैसे पहले तो सीट नहीं निकलती थी, इस बार 2-4 सीटें जो है वो बीजेपी की कश्मीर से निकलेंगी ही निकलेंगी, वो इसमें गारंटी है। हाँ, इस बार तो गारंटी है, क्योंकि आपको पता कश्मीरी पंडितों के बारे में कितना सोचा गया, उनके साथ कैसा कितना बुरा हाल हुआ गया है, तो आप सभी को पता है। कहीं कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई मुंबई में रहते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों पे रहते हैं। आप भी पंडित हैं क्या? हाँ, हम हैं, कश्मीरी पंडित नहीं है, पर हैं, हम भी पंडित ही हैं। अच्छा, हाँ, कश्मीर में ही रहते हैं, आप पंडित हुए? हाँ, जम्मू में हमारा। अच्छा, तो एक बात बताइए, क्या वहाँ पे अभी भी जो है जो कश्मीरी पंडितों के साथ दिक्कत होता है? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से सब अच्छा है, अब कोई ऐसी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, अब वो आसानी से जा सकते हैं। कईयों की ज़मीन भी है उधर, बहुत फसल बोझने के लिए जाते हैं, फल फ्रूट वगैरह, हमारे उधर सेब बहुत होता है, अखरोट इत्यादि बहुत होता है, तो वहाँ लोगों की कईयों की फसल होती है, तो वो लोग जाते हैं। आज अब तो आसानी से जा सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई तकलीफ। लग रहा है कि जो कश्मीरी पंडित पहले वहाँ से घर छोड़ के गए हुए हैं, वो अब क्या पुनर्निवास के लिए जा सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी? उम्मीद तो अब पूरी है, सरकार की तरफ से बताया गया है कि वो बोल रहे हैं कि जहाँ वहाँ उनको भेजा जाएगा। उनकी जो ज़मीन है, हमारे नगरोटा में कैंप लगा बना हुआ है, क्वार्टर्स बने हुए हैं, आपको पता होगा, पहले मिश्रीवाला में थे, अब नगरोटा में है, तो उनको आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से कि थोड़े ही दिनों के बाद, थोड़े सालों के बाद जो है उनको उधर भेजा जाएगा। इस तरफ से ऐसा कहा, सरकार ने बताया गया, और हमें पता भी है होगा भी, बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, तो ऐसा होगा, ऐसा। हाँ, ये अच्छा, एक बात बताइए हमें, कश्मीर को लेके बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ पे जो है सो ऐसे लोग हैं कि जो नरेंद्र मोदी सरकार को सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए वहाँ पे अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ है, तो क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी सरकार को कश्मीर में ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, या करते हैं, ये भी बताइए। वहाँ पे लोग सपोर्ट करते भी हैं, कहीं नहीं भी करते हैं, पर उसका एजेंडा ये है कि जिन लोगों को तकलीफ हुई है 370 टूटने की वजह से, तो वो लोग तो खिलाफ जाएंगे ही, क्योंकि 370 का कईयों को फ़ायदा भी है, कईयों को नुकसान हुआ है, जिनको बिजनेस में प्रॉब्लम पड़ी थी पहले, तो उनको नुकसान भी हुआ है, तो उस वजह से वो है, उनको एजेंडा लगता है ऐसा। पर जो भी है वो श्रीनगर में है, अच्छा है, कश्मीर में बहुत बढ़िया है। 370 हटने से क्या फ़ायदा हुआ है आप लोगों को? हमारा व्यापार बढ़ा है, लोग टूरिस्ट देख सकते हैं आप कितना जा रहा है, अब वहाँ पे व्यापार बढ़ चुका है, बड़े लोगों ने जो है वहाँ पे कंपनियाँ इत्यादि की किया हुआ है। अब जियो मार्ट का वहाँ पे हुआ है, लोगों के रोजगार मिला हुआ है। हम जैसे लोगों को पढ़े लिखे, अब डिग्री जिन्होंने की हुई है, तो उनके लिए काम तो नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नौकरियों का भी थोड़ी कमी है, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, पर प्राइवेट जॉब्स जो है अवेलेबल है हम लोगों के लिए, तो उसका आश्वासन जो है वो कर सकते हैं हम, तो उसके लिए फ़ायदा हुआ हमें, तो उसमें नुकसान कोई नहीं। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आने से एक जम्मू कश्मीर में जो है सो
स्कूल का पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ठीक हुआ है, सड़कें वगैरह तंदुरुस्त हुई है? हाँ, तो पढ़ाई लिखाई की तो व्यवस्था हुई है, हमारे उधर सड़कों का विकास हो रहा है। आपने सुना होगा कि एक फ्लाईओवर तैयार हो गया है जम्मू से दिल्ली के लिए, फ्लाईओवर बन रहा है, वो तैयार हो रहा है। हमारे रोड्स बन रहे हैं जम्मू से लेके जहाँ पुंछ तक जो है एक हाईवे तैयार हो रहा है, वो उस हाईवे पे काम लगा हुआ है, जोरों शोरों से काम लगा है। एक फ्लाईओवर हमारा तैयार हो गया है, वो जहाँ से जीवल से लेके मुठी रूपनगर तक है, मुठी कैंप तक वो फ्लाईओवर है, तो उसका काम हो चुका है। अभी थोड़े देर पहले ही उसका उद्घाटन हुआ पिछले साल। तो रोडों का विकास है, स्कूलों में पढ़ाई का भी बढ़िया हो रहा है, क्योंकि पहले प्राइवेट स्कूल में फीस ज़्यादा थी, तो अब गवर्नमेंट स्कूलों में जो है टीचर्स का बड़ा बढ़ोतरी हुई है, तो उस वजह से जो है पढ़ाई में भी हमें मदद मिल रही है। महंगाई का क्या स्थिति है जम्मू कश्मीर में? देखो, महंगाई तो हम तो कहते हैं कि हमारी जैसे दिल्ली में है वैसे जम्मू कश्मीर में है। दिल्ली का भी हिसाब वही है, सेम ही है। जहाँ पे कोई चीज़ें हैं जो व्यापार वाली चीज़ें हैं, जो जहाँ पे होल सेल मिलती हैं, उनकी चीज़ों का है, बाकी व्यापार का वो सेम ही है। वहाँ पे कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। देखो, समय के हिसाब से खर्चा होगा, जैसे जैसे डे बाय डे दिन आगे बढ़ते हैं वैसे पैसा भी तो बढ़ेगा। हर चीज़ का फ़ायदा लेना है तो थोड़ी महंगाई तो झेलनी पड़ेगी, इतना तो बनता भी है करना। हाँ, इतना तो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। मतलब तो विकास हो रहा है तो थोड़ी बहुत महंगाई भी तो महंगाई तो चलती है, इतना तो कर ही सकते हैं हम। इतना करना, अगर विकास हो रहा है देश का तो इतना क्या है, कोई चीज़ महंगी हो जाए तो इतना हमें, उसी हिसाब से दिहाड़ी भी बढ़ी है, फीस लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ी हैं। आप देख सकते हैं, अब 10th पे कमीशन लग चुका है आपको, तो उस वजह से सभी चीज़ों में बढ़ोतरी है। पैसा तो आ ही रहा है ना, तभी सरकार ले रही है, दे रही है तो ले रही है। मॉल वगैरह है वो जम्मू कश्मीर में? जम्मू में जियो अभी तो मॉल है, ऐसे बने हुए हैं, जियो मार्ट बने, अभी उनका काम भी लगा हुआ। हमारे जीवल में डोगरा चौक वाली तरफ से एक मार्ट खुला हुआ, जियो मार्ट। वहाँ पे पहले सिटी स्क्वायर था, वो जियो मार्ट बना हुआ, उसका बहुत फायदा है। कभी महीने में 1-2 दिन जो है वहाँ पे ऑफ चलता है, 50% ऑफ होता है, उस वजह से लोगों को बड़ी मदद मिल रही है। हम लोग भी जाते हैं, हम भी सस्ता सामान कौन नहीं लेता, हम लोग भी जाते हैं लेने के लिए उसमें, तो बढ़िया है हमारे लिए, तो अच्छा है। हम तो अच्छा, आप लोगों का जैसे कोई मित्र रहता है पाकिस्तान में, तो कभी कभार फोन पे बात होता होगा, तो उसे पाकिस्तान में क्या दिक्कत आती है और हिंदुस्तान को वो क्यों चाहते हैं कभी कभी कि हमें मोदी सरकार ही चाहिए, इन सब चीज़ों पे कभी बात होता है? हमारी ऐसा कभी फ़ोन पे बात वगैरह नहीं हुई, पर हमने सुना ही है सिर्फ। तो कई लोग कहते हैं, पीओके वाली तरफ लोग कहते हैं कि हमें भारत में ले लो, क्योंकि भारत में जो है अभी बहुत ही व्यवस्था बनी हुई है, डिसिप्लिन बना हुआ है, तो लोग आना चाहते हैं भारत में। आपको पता है कि भारत का नाम अब जोरों शोरों से हर देश विदेश में गूंज रहा है। आप तो देख सकते हैं, आप G20 होने की वजह, अब G21 हो गया था, एक कंट्री और उनके साथ मिली है, तो इस वजह से बहुत अच्छा हुआ है। कनाडा में जो पिछले दिनों हिंदुओं के साथ, भाइयों के साथ हुआ है, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। तो इस वजह से सभी को पता है कि हिंदुस्तान में जो है सेफ प्लेस है हमारे लिए, सेफ कंट्री है। हाँ, 2024 में आप किसके साथ हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल? हम तो मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़ा उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया हुआ है, तो उस वजह से हम उन्हें ही वोट देंगे, मोदी जी को ही वोट देंगे। देखो, हर चीज़ में एक चीज़ सोच समझ के होता है कि शास्त्र कहता है जो नीति के ऊपर चले, जो वही रणनीति के लिए चुना जाना चाहिए, तो नीतियों का उपयोग करते हुए तो हम उन्हें ही वोट देंगे, इसमें कोई हम दो राय नहीं है। हम वोट हमारा जो है बीजेपी को, मोदी जी को ही होगा। राहुल गांधी को क्यों नहीं पसंद करते हैं आप? हम एक युवा है, हम देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स हमें भी पता है, पॉलिटिकल साइंस तो बहुत लोगों ने पढ़ी हुई है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स करना भी तो आनी चाहिए ना। राहुल गांधी जी के पास ऐसा कोई नहीं है। अब वो थोड़े दिन पहले भारत जोड़ो की यात्रा की, तो जहाँ पे लेक वाली तरफ में उन्होंने बयान दिया, तो आप देख सकते हैं उनमें बयान में बहुत गलत इस्तेमाल किया गया, भाषा का, प्रणाली का इस्तेमाल हुआ, तो उस वजह से जो है राहुल गांधी जी को नहीं चुना जाएगा। कभी भाषण देते हैं, एक तरफ से आलू डाला जाएगा, सोना निकलेगा, तो ऐसा जो हो ही नहीं सकता, तो आप वो कैसे करना बनता है? आप साहब खुद समझ सकते हैं कि सोना निकल सकता है एक मशीन में आलू डाल के, पत्थर को सोना नहीं बनाया जा सकता। तो वो इस चीज़ के लिए हम नहीं चुनना चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। आप लोगों के लिए उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा ही कश्मीर से स्टार्ट किया था, वो यात्रा स्टार्ट तो किया था, पर उस यात्रा को कोई फ़ायदा हमें तो कोई दिखा नहीं है। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा कोई फायदा नहीं, हमें तो कोई फायदा दिखा नहीं है। देखो जी, एक पॉलिटिकल वे से यात्रा की गई थी, लोगों के बीच में जागरूकता आएगी कांग्रेस के लिए। क्या नाम हुआ सर? मनोज कुमार शर्मा। क्या लग रहा है 2024 में राहुल गांधी जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाएंगे? यार क्या किसी बासी पकौड़े का क्या नाम ले रहे हो, इसका नाम लेना ही बेकार है। हमारा सब कुछ सिस्टम इतना बढ़िया चल रहा है, सही कमा रहे खा रहे। आज किसी की जेब में जाली करेंसी है, और कांग्रेस के राज में अगर मैं 10,000 किसी से पेमेंट लेता था तो एक 500 का नोट उसके साथ लगा हुआ आता था नकली। आज किसी की जेब में नहीं है, हम सुरक्षित है, हमें ये टेंशन नहीं कि हमारी जेब में नकली नोट है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं,
भैया पहले टेस्ट मैच देखते थे, फिर वनडे आया, अब 2020 आ गया। अब मोदी जी 2020 खेल रहे हैं और जो काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। हमें मोदी जी से अच्छा कोई चारा लग ही नहीं रहा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी उसी रफ्तार से बेचे जा रहे हैं। असल में क्या है, अरे किसकी औकात है खरीदने की? इन पे एक ही रोना है, अंडानी अंबानी। अंडानी अंबानी का रो रहे हैं। अंडानी अंबानी 2014 से पहले क्या गोलगप्पे की रेहड़ी लगाता था मेरे भाई? ये सिलेंडर को लेकर रोते, हमें बुगलाते। मैंने हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें मोदी जी चाहिए तीसरी बारी। अच्छा, ठीक है नहीं, और उसके अलावा हमें कोई चारा अच्छा लगता नहीं। और ये चोरों का गठबंधन हुआ पड़ा है, सबों ने लूट के देश को खाया। किसने लूट लिया देश को? टोटल इन्हें 28 दल है ना, ये इन्हें ये पता है कि हमें अंदर जाना है, इसलिए ये एक हुए पड़े हैं कि किसी तरीके से एक हो जाओ और मोदी जी को रोक लो। मोदी जी रुक गए तो हमारा अंदर जाना बंद हो जाएगा, अगर आ गए तो एक एक करके अंदर जाने चालू। एंट्री हो गई है, खुल गई, 4 तो चले गए, अभी 40 जीरो लगनी, फिर 400 होने हैं। ये सारे चोरों के 28 जितने भी ना, लालू वालू नीति पीति जितने भी है चोर है सारे भाई। हमें ये चोर कोई प्रधानमंत्री देखना ही नहीं चाहता मैंने। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक बदला ले रहे हैं नरेंद्र मोदी कि वो जेल में नहीं रहेंगे तो इनका जीतना मुश्किल हो जाएगा। अरे यार, इनको बाहर भी निकाल लो, इनके पिछले भी कवर में से निकाल लो, तब भी मोदी जी आएंगे। ठीक है नहीं, ऐसा हुआ था। ठीक है नहीं, ये सारे चोर हैं, करप्ट हैं। इन्होंने देश को अंदरूनी खोखला कर दिया। पहले के लोग जब देश में आते थे ना, हिंदुस्तान में घूमने, तो ये मंदिरों को ढक देते थे चारों साइड से, मंदिरों को नहीं दिखलाते थे। और आज की डेट में एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री यहाँ आया, अक्षरधाम मंदिर जाके पूजा पाठ करके आया, उसका इतना दिल खुश हुआ। आज हमारा जो प्रधानमंत्री है, हमारा प्रधानमंत्री मंदिर को खोल के दिखलाता है। पहले के जो नेता थे ना, ये मंदिरों को ढकते थे। तो भैया हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जो देश हित के लिए काम करे, जो देश के लिए काम करे, अपने परिवार के लिए काम ना करे। तो मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी पे कोई 50 गज का मकान नहीं हिंदुस्तान के अंदर। इनके राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए? अच्छा, जो ट्रॉली को बंदा घसीट के मेट्रो के अंदर जा सकता है, ट्रेन के अंदर जा सकता है, उसको वो बंदा सर पे लेके घुमा रहा है। इतनी उम्र के अंदर वो मटन बनाना सीख रहा है, मोटरसाइकिल ठीक करनी सीख रहा है। वो दिखाना क्या चाह रहा है? अब दिल्ली के अंदर वो रहता है, दिल्ली के अंदर उसे बंगला साहब गुरुद्वारा नहीं दिखा, शीशगंज गुरुद्वारा नहीं दिखा, रकाबगंज गुरुद्वारा नहीं दिखा, गोल्डन टेम्पल जाके सेवा कर रहा है, जूते उठा रहा है। क्या दिखाना चाह रहा है मेरे भाई? इन चीज़ों से हमारे पर कोई तरह वो नहीं पड़ने वाला। अगर जुड़ना ही था, तुम जमीनी है, तुम्हें पहले से जुड़े होते ना। जब तक तुम सोने के चम्मच के अंदर खा रहे थे, अब तुम्हें पता सब कुछ राजपाट लूट गया, तो अब तुम्हारे को हमारी पब्लिक की याद आ रही है। जैसे पाकिस्तान कंगला हुआ है ना, ऐसी कांग्रेस पार्टी कंगली हो गई है वोट के लिए। ठीक है नहीं, मतलब नहीं देंगे आप लोग वोट को? बिल्कुल भी नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे। तभी तो आप लोगों को कहता है विपक्षी दल की ये जो है सो नरेंद्र मोदी के नाम लेते हैं, ये अंधभक्त हैं, ये मोदी भक्त हैं। यार हमें अंधभक्त कहो, गोबर भक्त कहो, कुछ भी कहो, जो देश के लिए काम कर रहा है हम उसके लिए है, बस सीधी बात है। ये भी देश के लिए काम कर रहे थे, इनकी दादी काम करती थी इंदिरा गांधी, तो हमारे बुजुर्गों ने उनको वोट दिया। राजीव गांधी जी ने काम करता इनको दिया। हमें पता अब ये नहीं करने वाले, तो हम हट गए इनसे। अच्छा, बस सीधी सी बात है। आपको पता है कि ये देश के लिए काम नहीं करेंगे? ये सिर्फ एक ही एजेंडा चला रहे हैं, मोदी को रोकने के लिए। ये एजेंडा बताओ ना, हिंदुस्तान को और कितनी स्पीड से आगे जाएगा, कैसे होगा, कैसे बेरोजगारी खत्म होगी, कैसे इनमें गरीब का खत्म होगा। इन्होंने गरीब को खत्म करा है। तो भैया हमें ऐसे बंदे चाहिए नहीं, इनके पास कोई नीतियाँ नहीं है हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए। सिर्फ इनके पास नीति है हिंदुस्तान को डबोने की।